हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज और उसके संसाधन। ये टॉपिक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इसे एक से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। ठीक है, तो इसे शेयर करें। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक सिस्टम कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक सिस्टम कौन सा है? पहला धारवाड़, गुडप्पा। ये गुडप्पा नहीं होगा फ्रेंड, इसको जरा सा चेंज कर लीजिए, ये कुडप्पा होगा। कुडप्पा, कुडप्पा। ठीक है, ये कुडप्पा होगा। इसको ये ऐसे लिखते हैं, कुडप्पा। ये कुडप्पा होता है। कुडप्पा, ठीक, ये कुडप्पा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो रॉक सिस्टम है वो फ्रेंड्स धारवाड़ है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है ये पहली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है, जो कि पहली मेटामॉर्फिक मतलब होता है रूपांतरित। जो सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है उसका पहला रूपांतरित जो रॉक सिस्टम है वो है सेल सिस्टम है, मतलब वो धारवाड़ रॉक सिस्टम है। और ये पहली बार कर्नाटक में पाया गया था, इसलिए इसको कर्नाटक के धारवाड़ में पाया गया था, इसलिए इसको धारवाड़ रॉक सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो आर्कियन है, आर्कियन फ्रेंड, ये एक तरह का इग्नियस जो रॉक होता है, इग्नियस जो रॉक होता है, जिसे जो कि जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उनके अंदर का क्या बोलते हैं, लावा जो निकलता है बाहर आके निकलने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इग्नेस रॉक होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। ये सबसे पहले जो बने रॉक्स थे वो आर्कियन रॉक सिस्टम ही थे। ठीक है, और अब ये अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर, प्लेट्यू और मेघालय, दिल्ली और हिमालय रीजन में पाया जाता है। पहले ये सबसे पहले पाया गया था कर्नाटक में, अब ये इन सभी जगहों पे भी पाया जाता है। और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आयरन के ओर पाए जाते हैं, मैग्नीज, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर इट्सेट्रा, ये सभी धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। आइए मैप के साथ देखते हैं। ये देखिए, इसको प्रेकैम्बियन भी कहा जाता है। इस जो अपना आर्कियन सिस्टम है उसको प्रेकैम्बियन भी कहा जाता है। प्रेकैम्बियन को आर्कियन को ही प्रेकैम्बियन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कर्नाटक रीजन में ही पाया गया था, इसलिए इसको कर्नाटक के धारवाड़ रीजन में ही पाया गया था, इसलिए इसको धारवाड़ सिस्टम कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों के लिए सबसे अधिक संपन्न माना जाता है? पहला दिल्ली, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटक। तो खनिज संसाधनों के लिए सबसे संपन्न हमारा माना जाता है कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक राज्य को ही सब खनिज संसाधनों के लिए सबसे संपन्न माना जाता है। आपने सुना होगा गोल्ड के लिए वहाँ कोलार, केजीएफ का नाम सुना होगा। ठीक है, और हट्टी का नाम सुना होगा, हट्टी, कोलार हट्टी, ये दोनों गोल्ड के लिए फेमस है कर्नाटक में। ठीक, और धारवाड़ रीजन तो है ही। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध आयरन और लौ अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में पाया जाता है? मतलब आयरन ओर का जो प्रसिद्ध खान है लौ अयस्क का,
कुद्रेमुख को किस राज्य में पाया जाता है? पहला कर्नाटक, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। कुद्रेमुख कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख एक आयरन ओर का जो खदान है, यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग होती है और ये कुद्रेमुख कर्नाटक में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक तांबे का भंडार किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक तांबे का भंडार, कॉपर यानी कॉपर का जो रिजर्व है वो किस राज्य में है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। तो कॉपर का रिजर्व जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए इज राइट। राजस्थान में कौन सा माइन है? तो वो है खेतड़ी माइन है, जहाँ के राजस्थान में कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, खेतड़ी से राजस्थान में। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मलाजखंड जो माइन है, यहाँ पे कॉपर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा के भंडार किस राज्य में स्थित है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। उच्च कोटि के जस्ता और सीसा किस राज्य में भंडार कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपको डायमंड का माइन मिलेगा, डायमंड पन्ना माइन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आपको बहुत सारे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कोल के मिलेंगे, आयरन के मिलेंगे। आयरन का जैसे आयरन का हो गया छत्तीसगढ़ में बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में कौन है आयरन का? बैलाडीला माइन। ऐसे भी पूछ देता है क्वेश्चन कि बैलाडीला माइन कहाँ है, तो उसका ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा है जिंक और लेड, मतलब जस्ता और सीसा, तो ये राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में डायमंड का पन्ना में डायमंड का माइन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयरन का माइन है, वो सभी आपको बताया जाएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विंध्य शैलों की किसकी बृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्य रॉक्स में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? पहला हमारा है चूना पत्थर, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा क्वार्ट्ज, तीसरा यूरेनियम। क्वार्ट्ज जो होता है वो सिलिका डाइऑक्साइड होता है, SiO2। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वार्ट्ज। ये सिलिका जो होता है डाइऑक्साइड, लिख देता हूँ मैं आपको, सिलिका डाइऑक्साइड को ही हम क्वार्ट्ज कहते हैं। और विंध्य देखिए, ये विंध्य है, ये ऊपर से जा रही है सतपुरा, ये नीचे से जा रही है नर्मदा, सॉरी ये विंध्य रॉक है, सॉरी फ्रेंड, हाँ ये ऊपर से विंध्य रॉक है, नीचे से ये जो रॉक है वो सतपुरा है। ठीक है, ये सतपुरा है और इसके बीच से जाती है कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर, और इसके नीचे से ताप्ती रिवर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विंध्य रॉक के सिस्टम में किसकी बृहद भंडार पाए जाते हैं? वो है चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए इज राइट। चूना पत्थर जो है विंध्य रॉक के शैलों में जिसकी है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यूरेनियम का जो ओर होता है उसको कहते हैं पिच ब्लेंड, इसको ध्यान रखिएगा। पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम की प्राप्ति एक्सट्रैक्शन होता है। हेमेटाइट आयरन का ओर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केरल के समुद्री तट से कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट से कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? पहला यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा पोलोनियम, चौथा रेडियम। तो यूरेनियम नहीं, केरल के जो तट से थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट। सॉरी, मोनाजाइट। मोनाजाइट से ही थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मोनाजाइट जो यहाँ के जो रेत होते हैं उन्हीं को मोनाजाइट कहते हैं। केरल के जो तट पे पाए जाते हैं। और वहाँ कौन सा मिनरल, कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम। और थोरियम जो का भंडार है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट भारत में कहाँ बनाया जाता है? दूसरा सोनभद्र, तीसरा ललितपुर, पहला सोनभद्र, दूसरा ललितपुर, तीसरा सीतापुर, चौथा मिर्ज़ापुर। तो ग्रेनाइट की पट्टियाँ जो है वो ललितपुर में, यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। सोनभद्र में गोल्ड, ठीक है। और मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर पाया जाता है। सैंड स्टोन मिलता है यहाँ पे, लाइम स्टोन मिलता है यहाँ पे मिर्ज़ापुर में, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन में देखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड, क्रोमाइट का जो उत्पादन है वो उड़ीसा में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। उड़ीसा में किया जाता है क्रोमाइट का उत्पादन, ठीक है। उड़ीसा में कुछ ये ध्यान रखिए, आयरन के जो माइंस हैं, जैसे मयूरभंज, क्योझर और एक है सुंदरगढ़। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट माइन है जो कि उड़ीसा में पाए जाते हैं, और ये आयरन ओर के माइन है, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ ये सब कहाँ है, ये कहाँ है, आपसे पूछ देगा सुंदरगढ़ माइन किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। ये आयरन के माइन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। भारत में कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है? ठीक है, मतलब अभ्रक के प्रोडक्शन में, माइका के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। तो फ्रेंड, अभ्रक यानी माइका के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और हाँ, ठीक है, माइका के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा हमारा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और हजारीबाग जो है झारखंड का जो है ये हजारीबाग में माइका की पट्टियाँ हैं। माइका यानी अभ्रक की पट्टियाँ पाई जाती हैं। अभ्रक की पट्टियाँ पाई जाती हैं हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में टीन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब टीन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टीन का मतलब एसएन, ठीक है। इसका सिंबल भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछता है कि ये टीन का क्या सिंबल होगा, ठीक है। तो पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो टीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूरभंज और क्योंझर किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया था आपसे कि ये पूछता है डायरेक्ट कि मयूरभंज या क्योंझर या फिर सुंदरगढ़ या फिर कटक भी आयरन और के लिए उड़ीसा में जो है वो बहुत
फेमस है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कटक कहाँ स्थित है, या फिर पूछ लेगा मयूरभंज कहाँ है, क्योंझर कहाँ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मयूरभंज क्योंझर कहाँ स्थित है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मयूरभंज और क्योंझर उड़ीसा में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंझर उड़ीसा में। देखिए कुद्रेमुख तो बता दिया था पहले, ये हो गया था आपका कर्नाटक में, और ये बैलाडीला बता दिया, बैलाडीला हो गया छत्तीसगढ़ में। दुर्ग हो गया कर्नाटक में, और ये मयूरभंज हो गया उड़ीसा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है। फ्रेंड, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि तांबे का उत्पादन और तांबे का रिजर्व। ठीक है, रिजर्व जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, रिजर्व जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है, और जो तांबे का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश का मलाज खंड जो है माइन है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, और रिजर्व में राजस्थान का कौन सा, खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी जो क्षेत्र है वो तांबे का यानी कॉपर का सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है खेतड़ी, और उत्पादन करता है मलाज खंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कौन है, बैलाडीला। झारखंड में भी बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेस्ट सिंहभूम आयरन का, वेस्ट सिंहभूम ये आयरन का माइन है, आयरन माइन इन झारखंड में वेस्ट सिंहभूम, याद रखिएगा। वेस्ट सिंहभूम कई बार पूछ चुका है पहले कि वेस्ट सिंहभूम कहाँ है और किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। देखिए, बैलाडीला का खान किस खनिज से संबंधित है और कहाँ है। आ गया क्वेश्चन, बैलाडीला का खान किस खनिज से संबंधित है और कहाँ है। पहला एल्युमिनियम अयस्क, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा कॉपर अयस्क, चौथा यूरेनियम अयस्क। तो बैलाडीला का जो माइन है वो आपका लौह अयस्क के लिए यानी आयरन ओर के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। बैलाडीला जो माइन है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, और ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है बैलाडीला माइन। और ये खेतड़ी जो है राजस्थान में, ये कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, और ये नैवली जो है चेन्नई में है वो कोल के लिए फेमस है। और वहाँ कौन सा कोल होता है, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट कोल यहाँ से मिलता है, और ये तमिलनाडु की नैवली में है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क को क्या कहते हैं, यहाँ से ये भी देख लीजिए, बक्साइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, या फिर ये बक्साइट किसका और है, आपसे पूछ सकता है, ये डायरेक्ट पूछता है। तो बक्साइट और एल्युमिनियम का अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, तो वो है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा जो है वो सबसे अग्रणी राज्य है एल्युमिनियम के ओर के लिए। ठीक है, कॉपर का हो गया। यूरेनियम के लिए आपका आ जाइए जादूगोड़ा माइन, ठीक है, जादूगोड़ा माइन झारखंड में स्थित है यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा माइन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। फ्रेंड, अगर आप इतना भी कर लेते हैं जितना मैं करा रहा हूँ ना, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक, वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, राजस्थान का नथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। नथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, पहला लौह अयस्क, दूसरा कॉपर अयस्क, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा जिंक। तो नथरा किपाल क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान का खेतरी आपको ध्यान रखना है, खेतरी में कॉपर होता है। ठीक है, और राजस्थान पीबी और जेडन के लिए फेमस है, मतलब
इसका भी प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गोल्ड, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। तो गोल्ड के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। आपने सुना ही होगा केजीएफ और हट्टी, ये कर्नाटक में ही है, गोल्ड के सबसे बड़े माइंस माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, आंध्र प्रदेश में डायमंड के लिए फेमस क्या है? कोल्लूर, ठीक है, जहाँ से क्या निकला था? कोहिनूर, कोहिनूर हीरा, जो वर्ल्ड फेमस हीरा जो हमारे आंध्र प्रदेश से निकला था, गोलकुंडा से। गोलकुंडा, इसी को बोलते हैं कोल्लूर। ठीक है, कोल्लूर माइन बोलते हैं इसी को, कोल्लूर माइन बोला जाता है। गोलकुंडा माइन को ही कोल्लूर माइन बोला जाता है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एक मिनट, जरा इसको इरेज कर लो। ठीक है, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। तो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में अब्रक यानी माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और झारखंड में अब्रक की पट्टी पाई जाती है, पट्टियाँ पाई जाती हैं। वो क्या नाम है उसका? हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग की पट्टियों को ही अब्रक की पट्टियाँ कहा जाता है, वो जो कि झारखंड में पाई जाती है। और अब्रक के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। भारत का कौन सा राज्य मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। तो मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज राइट। आंध्र प्रदेश में देखें हम लोग माइका। ठीक है, तमिलनाडु में एक नैवेली अभी देखे हैं जिसमें कि क्या होता था? कोल में भी कौन से क्वालिटी का कोल? लिग्नाइट। कोल के फ्रेंड चार टाइप होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट जो होता है वो सबसे ख़राब कोयला होता है, सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस। ठीक है, कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का एंथ्रेसाइड में, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में। ठीक है, तो कोयले के चार टाइप होते हैं। तो लिग्नाइट वाला जो है वो तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में गोल्ड होता है, झारखंड में हजारीबाग में माइका होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोलोमाइट। भारत में डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश। तो डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उड़ीसा है, डोलोमाइट का। ठीक है, झारखंड के कुछ और जो क्या नाम है, जो इम्पोर्टेंट माइन है वो आप नोट कर लीजिए। कुछ है जैसे
वेस्ट सिंहभूम हो गया, और चिरिया हो गया। ये सबसे बड़ा आयरन ओर का माइन है झारखंड में, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर, इंडिया सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आयरन ओर का माइन है चिरिया, जो कि कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। तो डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करता है? कोयले के प्रोडक्शन में भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल। तो कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। कोयले का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। और ये देख ले तो बीरभूम क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में कोयले का जो माइन है उसको बीरभूम बीरभूम के नाम से जाना जाता है, बीरभूम के नाम से जाना जाता है। और रानीगंज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहला फर्स्ट कोल फील्ड था, मतलब सबसे पहला कोल माइन जो था वो रानीगंज था, वो भी वेस्ट बंगाल में था। बोकारो है झारखंड में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, झरिया है झारखंड में। ये सब कोल के लिए हैं, झरिया, बोकारो झारखंड में। छत्तीसगढ़ में ये क्या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल में हो गया बीरभूम, रानीगंज जो है कि वो पहला कोल फील्ड था। और आपका लूडो है आसाम में, लूडो आसाम में है। और एक है तलचर, ये बहुत फेमस है, मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है उड़ीसा में। ये फ्रेंड आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको आएगा ही नहीं। तलचर पूछता है उड़ीसा में, तलचर कहाँ है, तलचर उड़ीसा में। और किसके लिए फेमस है, तो ये कोल के लिए फेमस है। सबसे पहला कोल फील्ड कौन था, रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बीरभूम कहाँ है, बीरभूम पश्चिम बंगाल में है। बोकारो कहाँ है, झरिया कहाँ है, बोकारो झरिया झारखंड में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम खदान कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम खदान भारत का सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? पहला डिगबोई, दूसरा नुमालीगढ़, तीसरा गुजरात, चौथा बॉम्बे हाई। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का खदान वो डिगबोई, यानी ऑप्शन ए है, असम में है, ठीक है। ये कहाँ है, असम। नुमालीगढ़ भी असम, ठीक है। गुजरात में क्या नाम है, रिलायंस का एक है, अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड वो। चलिए, इसका गुजरात में जो पेट्रोलियम का रिफाइनरी है उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। बॉम्बे हाई, बॉम्बे, ये मुंबई है नहीं, बॉम्बे हाई है, इसको बॉम्बे हाई कहते हैं। ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो हज़ार बाईस में विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश कौन सा है? 2022 में विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश कौन सा है? पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा सऊदी अरब, चौथा इराक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश 2022 में कौन बन गया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका बन गया है 2022 में विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश, ठीक है। और जो इंडिया के लिए सप्लाई करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब मंगवाता है कहाँ से, आयात करता है कहाँ से, इराक से। इराक से सबसे ज़्यादा ऑयल इंडिया मंगाता है। दूसरे पर अब रसिया हो गया है, रसिया सेकंड पे आ गया है। सेकंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रसिया आ गया है, पहले सऊदी अरबिया होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? पहला डिगबोई, नुमालीगढ़, बॉम्बे आई, मुंबई आई। मुंबई आई नहीं है फ्रेंड, यहाँ बॉम्बे आई होता है। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, बॉम्बे हाई, ये बॉम्बे हाई होता है। खंभात की खाड़ी, तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र ये डिगबोई है, ये असम में है, ये असम में है। ठीक है, और नहर कटिंगा, नहर ये भी पूछ सकता है, नहर कटिंगा, नहर कटिगा कहाँ है? ये भी असम में है, नहर कटिगा भी आपका असम में है। तो ये फ्रेंड याद रखिएगा, डिगबोई, नुमालीगढ़, नहर कटिगा ये सब कहाँ है? असम में है। बॉम्बे हाई मुंबई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस तेल क्षेत्र को समृद्धि का फव्वारा कहा जाता है? यानी फाउंटेन ऑफ समृद्धि का फव्वारा, यानी फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का फव्वारा किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड अंकलेश्वर, डिगबोई, खंभात खाड़ी, मुंबई है। तो अंकलेश्वर ये जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, इसको समृद्धि का फव्वारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? यानी नेचुरल गैस जो होता है उसका उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? पहला असम, दूसरा पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हरियाणा। प्राकृतिक गैस का उत्पादन फ्रेंड असम में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा की क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा की क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर 2022 में अगर देखा जाए तो इस टाइम गुजरात है। ठीक है, पवन ऊर्जा के क्षमता में, ये फ्रेंड याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। ठीक है, और अगर कोल के स्टोरेज नहीं, रिजर्व होगा यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे रिजर्व होगा। कोल रिजर्व के मामले में देखा जाए तो वो यूएसए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा यूएसए में है। चाइना जो है कोल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, पवन ऊर्जा क्षमता में सबसे ज़्यादा चाइना है। ठीक है, और कोल के रिजर्व में यूएसए है। ये फ्रेंड्स कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे मिनरल्स के बारे में कुछ नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।